वायरल हो रही हैं कि भाई वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों एक ही फ्लाइट में एक ही जगह। अच्छा, यूपी में भाजपा की सीटों में कमी आई, इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब कारण क्या रहा, इसकी जिम्मेदारी किसकी? तो बातें चल रही थी कि इस बार जो है शर्मा जी को मंत्री पद मिलना चाहिए। कोई लैंड माफिया के मुझ पे आरोप नहीं लगा सकते, कोई शराब माफिया के आरोप नहीं लगा सकते, किसी चीज के कोई आरोप नहीं लगा सकते, तो यही एक मुद्दा बना लो। अच्छा सांसद जी, चुनाव के वक्त एक मुद्दा जो है विपक्षी पार्टियां उठा रही थी, वो बोल रही थी कि सांसद जी जो है वो जनता से नहीं मिलते, और उसके लिए उन्होंने कई तरीके के होर्डिंग्स भी लगाए थे। और आज भी आप देखेंगे कांग्रेस और सपा के कार्यालय में कुछ महिलाएं खड़ी हुई हैं, बोले हमारे लाख रुपए देने की व्यवस्था करो। इन्होंने ऐसे फॉर्म्स भरे, लोगों में बहुत भ्रम फैलाया गया है कि यूपी में 2 लड़कों ने खेल कर दिया। बोल रहे हैं कि भाई सिर्फ झांसी की सीट बची, अदरवाइज जो है बुंदेलखंड में बीजेपी अपनी नाक नहीं बचा पा रही। नमस्कार, स्वागत है आपका तीसरी आंख न्यूज़ में। मेरा नाम पंकज है। देखिए, जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है कि लोकसभा का चुनाव जो है पूरे भारत में हो चुका है और कल जो है रिजल्ट आ चुके हैं। झांसी की सीट जो कि एक हॉट सीट बनी हुई थी, जहां पर योगी जी ने सभा की थी, जहां पर ललितपुर में आके अमित शाह जी ने सभा की थी, झांसी की सीट के रिजल्ट भी चौंकाने वाले आए हैं। अनुराग शर्मा जी जो कि पहले से सांसद थे झांसी में, इस बार फिर से जो है बीजेपी से अधिकृत प्रत्याशी घोषित हुए थे, और जैसे विपक्षी जो है बोल रहे थे कि भाई इस बार जो है झांसी का पलड़ा जो है वो पलटेगा, लेकिन फिर से अनुराग शर्मा जी जो है जीत कर, एक बड़ी जीत मैं कहूंगा, लगभग 1 लाख से ज्यादा वोटों से जो है जीत कर आए हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा चुनाव का अनुभव कैसा रहा है, और इस बार वो किन मुद्दों के साथ जो है जनता के बीच में पहला काम उनका क्या होगा, और किन विकास कार्यों पर वो आगे बुंदेलखंड में काम करने जा रहे हैं, झांसी में काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको जीत की बहुत बहुत बधाई सांसद जी। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। तो जैसे ही आप जीते हैं, आपने पहले भी कई बार ऐसा कहा है कि भाई मैं झांसी को जो है एक बड़ा नोएडा जैसा शहर बना के छोड़ूंगा। बीड़ा आप लेकर आए, आपने डिफेंस कॉरिडोर की बातें की इस पूरे चुनाव में। विपक्षी लेकिन हर बार यही बोलता था कि ये जो है सिर्फ एक चुनावी लॉलीपॉप है, चुनाव के बाद इन कार्यों पर, इन प्रोजेक्टों पर कोई काम नहीं होगा। आप ये मुझे बताइए, 1000 करोड़ की हमने ज़्यादा ज़मीनें खरीदी हैं। विपक्ष का तो काम है उल्टा सीधा और लोगों को गुमराह करना। आज 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बीड़ा में हम लोगों ने किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफ़र किया है। और जहाँ तक डिफेंस कॉरिडोर है, डिफेंस कॉरिडोर की ज़मीन अलग से अधिकृत कर दी गई है। वहाँ पे 3 कंपनियों ने साइन कर दिया है। अब ये सोचते हैं कि ये कुछ पटाखे बनने वाले, वहाँ बनने वाली है मिसाइल्स। पटाखे और मिसाइल में थोड़ा अंतर है। राहुल गांधी जी जब झांसी आए नहीं आता। राहुल गांधी जी के तो वैसे ही बहुत कुछ कम समझ में आती है। जब वो झांसी आए थे तो बोले छाते टांगने से जो है स्मार्ट सिटी नहीं बनती। हाँ, उनको खाली छाते नज़र आ रहे थे, उनको मेरे पार्क्स नज़र नहीं आ रहे थे, उनको झांसी में राइस की बिल्डिंग नज़र नहीं आ रही थी, उनको एक पूरा ध्यानचंद जी के नाम से म्यूज़ियम, जो झांसी के इतने प्रसिद्ध और हमारे सबसे चहेते पुत्रों में से एक है, ध्यानचंद जी का हमने स्टेडियम ठीक करा लिया, उसको नहीं नज़र आ रहा था। उनको बच्चों के लिए एक नया क्रिकेट स्टेडियम है, एक एथलेटिक्स ग्राउंड, एक स्मार्ट लाइब्रेरी, और जो हम लोगों ने ताल ठीक किए हैं वो सब कुछ नहीं नज़र आ रहा था। वो क्या करे, राहुल गांधी जी की जितनी समझ है उतना ही समझ में कर पाते बेचारे। अच्छा, विपक्षी नेता ये भी बोल रहे हैं कि यूपी में 2 लड़कों ने खेल कर दिया। बोल रहे हैं कि भाई सिर्फ झांसी की सीट बची, अदरवाइज जो है बुंदेलखंड में बीजेपी अपनी नाक नहीं बचा पाती। देखिए, बुंदेलखंड में तो झांसी की सीट में 35 साल बाद मेरे ख्याल से, हो सकता है 36, आप लोग देख लीजिएगा, कोई सांसद रिपीट हुआ है। बिल्कुल ठीक है ना। दूसरी चीज़, बहुत बड़ी चीज़ इसमें ये है कि इन लोगों ने एक भ्रम फैलाया, एक अफवाह फैलाई। और आज भी आप देखेंगे कांग्रेस और सपा के कार्यालय में कुछ महिलाएं खड़ी हुई हैं, बोले हमारे लाख रुपए देने की व्यवस्था करो। इन्होंने ऐसे फॉर्म्स भरे, लोगों में बहुत भ्रम फैलाया गया। लोगों से कहा कि हम इतने पैसे आपके खाते में डाल लेंगे। इन चीज़ों के लिए कांग्रेस माहिर है। अब क्या, इतने साल से जब कांग्रेस थी नहीं तो लोग भूल गए, बहुत सारे नए वोटर्स हैं वो भूल गए कि कांग्रेस के कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार फैला है। और ये परिवारवाद पार्टियां भी आप देख लीजिएगा, जब सपा के लोग वहाँ बैठेंगे संसद में, कुछ जीत के आए हैं, उसमें भी आप देख लीजिएगा भाई, भतीजे, उनकी धर्मपत्नी, खुद। तो कहाँ किसी पार्टी को, किसी समाज को या किसी लोगों को प्रमोट किया तो अपने आप को प्रमोट किया। तो इन लोगों से कोई उम्मीद रखना अच्छी बात नहीं। और मेरे लोग, विशेष रूप से बुंदेलखंड के लोग बेचारे बहुत भोले हैं।
बिल्कुल। अच्छा सांसद जी, चुनाव के वक्त एक मुद्दा जो है विपक्षी पार्टियां उठा रही थी, वो बोल रही थी कि सांसद जी जो है वो जनता से नहीं मिलते, और उसके लिए उन्होंने कई तरीके के होर्डिंग्स भी लगाए थे, और ये वो पूरा मान चुके थे कि इस बार जो है झांसी का पलड़ा पलटेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस झांसी की जनता मुझे जानती है, मेरे परिवार को जानती है, मेरे घर जानती है, मेरे कारोबार को जानती है। तो लोगों को पता था ये कि कटाक्ष की राजनीति है। जब आदमी के पास कुछ कहने को नहीं रह जाता, जब भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा सकते, कोई लैंड माफिया के मुझ पे आरोप नहीं लगा सकते, कोई शराब माफिया के आरोप नहीं लगा सकते, किसी चीज़ के कोई आरोप नहीं लगा सकते, तो यही एक मुद्दा बना लो। अब जब सोच छोटी होती है तो छोटे काम करता है आदमी, जब विशाल सोच होती है तो बड़े काम करता है। और मेरे काम लोगों को नज़र आ रहे हैं, चाहे स्मार्ट सिटी के तहत हो, मेरे क्षेत्र में हो। और एक मैं सांसद दूंगा, मुझे गर्व भी है इस बात का कि जिसने सबसे ज़्यादा टाइम मेहरौनी, ललितपुर और मौरानीपुर के छोटे छोटे गाँव में दिया है। बहुत सारे गांव आपको ऐसे मिल जाएंगे, अगर आपको लिस्ट चाहिए तो हम दे देंगे, जहाँ पे 75 साल तक कोई सांसद आज तक गया ही नहीं था। और मैं उन गाँव में गया ही नहीं हूँ, पैदल चला हूँ। बिल्कुल। तो ये तो छोटी सोच के लोग हैं, छोटी चीज़ें। अच्छा, कार्यकर्ता, अभी मैं जैसे बैठा था तो बातें चल रही थी कि इस बार जो है शर्मा जी को मंत्री पद मिलना चाहिए। देखिए, मैं अपनी जनता की सेवा के लिए हूँ। सेवा के रूप अलग अलग हो सकते हैं। मैं कभी किसी पोस्ट के लिए पीछे पड़ के काम करता नहीं हूँ। मैं सेवा भाव से आया हूँ। राजनीति मेरा पेशा नहीं। जो ये कटाक्ष की राजनीति कर रहे थे, इनसे कोई पूछे कि आपका पेशा क्या है, तो यही इनका पेशा है। मेरे लिए पेशा नहीं। मैं सेवा भाव से आया हूँ। मैं देश की सेवा करने के लिए भी तैयार हूँ और अपनी जनता की भी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मंत्री पद मिलेगा तो फिर स्वीकार करेंगे? अब वो बात की बात है, जब पार्टी को कुछ लगता है कि ऐसी बात होगी, मुझको लगता है कि मैं उनको समय दे सकता हूँ, जस्टिफाई कर सकता हूँ अपने आप को और अपने दिमाग के अंदर कि मैं किसी चीज़ के लायक हूँ और उस चीज़ को मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, तो जरूर बात करूँ। अच्छा, यूपी में भाजपा की सीटों में कमी आई, इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब कारण क्या रहा, इसकी जिम्मेदारी किसको देंगे? मूल कारण यही रहा है कि हम लोग अभी बैठेंगे, इस पे विचार विमर्श होगा, चिंतन किया जाएगा और जो एक्शन लिया जाना चाहिए वो लेंगे। भाजपा किसी एक घर की पार्टी तो है नहीं, तो पार्टी में तो एक्शन पक्की बात होगा ही होगा। पर अब हम सबको ये रियलाइज़ होने लग गया, जो ये भ्रम फैलाया गया और जो हमारे खुद का जो 400 पार का नारा था, उसको जो इन लोगों ने मिसयूज़ करा है और लोगों को एक पूरी तरीके से भ्रमित कर दिया कि साहब संविधान बदल देंगे और आपका आरक्षण लिया जाएगा, उसमें मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि मोदी जी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होने देंगे। मोदी जी खुद आज आरक्षण की वजह से यहाँ तक पहुँचे। उन्होंने इस्तेमाल किया या नहीं किया, पर उस संविधान की वजह से, वो संविधान में विश्वास करते हैं, तो आज उस पद पे हैं, आज प्रधानमंत्री हैं, एक ओबीसी प्रधानमंत्री इस देश का। बहुत बड़ी बात है इस देश के लिए। अच्छा, इंडिया अलायंस भी जो है कोशिश कर रहा है सरकार बनाने की, और मोदी जी आज राष्ट्रपति जी से मिले ही हैं, तो इस पर क्या लग रहा है आपको? मतलब विपक्षी खामों खां की कोशिश कर रहा है या फिर कुछ? आप ये मुझे बताओ, कितनी सीट आई कांग्रेस की? 234। 234 नहीं है कांग्रेस की, 234। अच्छा, 99 सीटें हैं, 99 सीटें हैं। हाँ। तो हमारी थोड़ी सी सीट कम हुई और ये सोच रहे हैं जीत गए चुनाव। विपक्ष की सारी सीटें कितनी, आपने 234 का फिगर दिया, और भाजपा की अकेले की कितनी? 240 ही है ना भाजपा की। पूरा विपक्ष एक तरफ और भाजपा एक तरफ, और हम फिर भी उनसे ज्यादा है। तो ये तो बातें करते रहे। अभी मीडिया में जो है फोटोज वायरल हो रही हैं कि भाई वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों एक ही फ्लाइट में, एक ही जगह, एक फ्लाइट में जा रहे थे, उन्होंने जबरदस्ती का टिकट खरीद के पीछे बैठ गए, तो क्या कर लोगे उसके लिए? आप कह रहे हैं कि भाई नीतीश जी पे विश्वास नहीं कर सकते। कौन नहीं विश्वास कर सकता? मेरे तो पूरा नीतीश जी में विश्वास है। नीतीश जी वही ऐसा अच्छा निर्णय लेंगे जो बिहार की जनता के लिए, इस देश की जनता के लिए उचित निर्णय होगा, मैं आशा करता हूं। और हमेशा ये मान के चलता हूं कि नीतीश एक गंभीर राजनीतिक इंसान है और वो बिहार के बेस्ट इंटरेस्ट में देश के लिए बहुत अच्छा निर्णय ले रहे हैं। अच्छा, चूंकि झांसी की जनता ने आपको पूर्ण बहुमत दिया है, मतलब अच्छे मतों से आप जीते हैं, तो झांसी की जनता से अगर कुछ कहना चाहें? मैं उनका पहले तो बहुत बहुत दिल से आभार और धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर एक बार फिर से भरोसा किया और इतनी बड़ी जीत दिलाई। विशेष रूप से जो परिस्थितियां हमारे सामने आई हैं उसमें एक ऐतिहासिक जीत है और
मैं उनको धन्यवाद कहूँगा, अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करूँगा कि इतने दिन तक, क्योंकि इतना लंबा चुनाव और इतनी गर्मी में ये चुनाव, सही बात, हीट वेव के दौरान ही चुनाव करा गया, तो लोगों ने निकलकर अपना मत दिया, अपना स्नेह जाहिर किया और मुझको आशीर्वाद दिया। उसके लिए मैं हमेशा ज़िंदगी भर उन सभी का आभारी रहूँगा। चलिए, ये थे झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से जीते हुए बीजेपी के प्रत्याशी अनुराग शर्मा जी। उम्मीद है कि वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको पूरे चुनाव में उत्तर प्रदेश में खासकर और झांसी में खासकर आपको क्या, इस चुनाव के मतदान आपने क्या देखा और आगे आने वाले समय में आप नेता से क्या चाहते हैं। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।